भारतीय शेयर बाजारों ने मंगलवार 7 अप्रैल को शुरुआती गिरावट से जोरदार वापसी की। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगातार चौथे दिन हरे निशान में बंद हुए। इसका मुख्य कारण आईटी शेयरों में मजबूत खरीदारी रही। शुरुआती कारोबार में बाजार पर दबाव बना हुआ था। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई नई चेतावनी से निवेशक सतर्क थे। हालांकि बाद में आईटी सेक्टर में खरीदारी और निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग से बाजार को सपोर्ट मिला। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 509.73 अंक या 0.69% बढ़कर 74,616.58 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 155.40 अंक या 0.68% की तेजी के साथ 23,123.65 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार के दौरान आईटी, मेटल और रियलिटी शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल, बैंकिंग, ऑटो और कंज्यूमर स्टॉक्स में 0.7% से 1.05% तक की गिरावट देखने को मिली। निवेशकों की नजरें भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक के नतीजों पर है, जो कल 8 अप्रैल को आएंगे। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 469.23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 427.51 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहीं तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टीसीएस के शेयरों में 2.68% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एचसीएल टेक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल और सन फार्मा के शेयर 1.67% से लेकर 2.67% की बढ़त के साथ ही बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 11 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी इंडिगो का शेयर 0.87% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन और ट्रेंड के शेयरों में 0.27% से लेकर 0.52% तक की गिरावट रही। 8 अप्रैल को कैसी रहेगी बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी दिन में रिकवर हुआ। शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि मिडिल ईस्ट विवाद से पैदा हुई अनिश्चितताएं भारतीय बाजार को वॉलेटाइल बनाए रख सकती हैं। हर घंटे के चार्ट पर इंडेक्स ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। इसके अलावा ये निचले टाइम फ्रेम पर क्रिटिकल मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है, जो एक पॉजिटिव शॉर्ट टर्म आउटलुक को कंफर्म करता है। ऊपरी सिरे पर रेजिस्टेंस 23,200 पर है। इस लेवल से ऊपर एक निर्णायक मूव 23,500 से 23,800 की ओर अगले बुलिश लेग को ट्रिगर कर सकता है, जबकि नीचे की तरफ सपोर्ट 23,000 पर बना है। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि निफ्टी के लिए तुरंत रेजिस्टेंस 23,230 से 23,250 जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी सस्टेनेबल मूव निफ्टी को 23,400 तक खींच सकता है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में 23,600 तक जा सकता है। नीचे की तरफ 23,020 से 23,000 जोन तुरंत सपोर्ट काम कर सकता है। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि बैंक निफ्टी कमजोर नोट पर खुला और सेशन के ज्यादातर समय तक तय रेंज में ही ट्रेड करता रहा। हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में इंडेक्स भरोसे के साथ इस रेंज से ऊपर निकल गया और दिन में 0.20% की मामूली बढ़त के साथ 52,716 पर बंद हुआ। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने मामूली लोअर विक के साथ एक बुलिश कैंडल बनाया है, जो दिन के लो के आसपास मजबूत खरीदारी की दिलचस्पी दिखाता है। इससे आने वाले सेशन में एक संभावित डायरेक्शन मूव के लिए दरवाजा खुला रहता है। आगे बैंक निफ्टी के लिए तुरंत रेजिस्टेंस 53,100 से 53,200 जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव बैंक निफ्टी को 53,500 तक खींच सकता है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में 53,800 तक जा सकता है। नीचे की तरफ 53,300 से 52,200 जोन तुरंत सपोर्ट का काम कर सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट के वत्सल भुआ ने कहा कि बैंक निफ्टी थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर एक बुलिश कैंडलस्टिक बना, जो खास सपोर्ट लेवल के पास खरीदारी की दिलचस्पी दिखाता है। हर घंटे के चार्ट पर इंडेक्स अपने गिरते चैनल रेजिस्टेंस से ऊपर निकल गया है और 20 और 50 एसएमए से ऊपर बना हुआ है, जो शॉर्ट टर्म पुलबैक का संकेत देता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, इसलिए वॉलेटाइल ज्यादा रहने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में इंडेक्स अपने 20 दिनों के एसएमए के साथ 54,000 जोन की ओर बढ़ सकता है, जबकि तुरंत सपोर्ट 52,000 से 52,200 के लेवल के पास दिख रहा है।